देखिए डेटकाइंस थ्योरी के बिल्कुल लास्ट पे अब हम लोग चल रहे थे। डेटकाइंस थ्योरी में आपको बेसिकली डेटकाइंस थ्योरम के बारे में बताया जा रहा था कि डेटकाइंस थ्योरम होता क्या है। तो इसमें हमने आप लोगों को ये बताया था कि मान लीजिए आर, कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमने इसका कोई सेक्शन लिया एल बार यू बार इस तरीके से कि ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी एल बार इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, और दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर अल्फा और बीटा दो मेंबर हैं आर के इस तरीके से कि अल्फा बीटा से छोटा है और तो और बीटा एल बार में पाया जा रहा है, तो आप कहते थे कि अल्फा भी एल बार में पाया जाएगा। ठीक है, कहा गया सबसे पहले रियल नंबर लाइन लीजिए। रियल नंबर लाइन पे कोई कट ले लीजिए। इस कट को हमने नाम दिया एल बार का, इस कट को नाम दिया यू बार का। अगर एल बार इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए तो उस कंडीशन में हम एल बार कॉमा यू बार को कहते हैं सेक्शन और कट ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, ये प्रीवियस सेक्शन की बातें थी, ये आपको बता दी गई थी। इसके बाद डेडकाइन ने अपना जो थ्योरम दिया वो क्या कहा कि जिस पॉइंट पर आप कट करते हैं दैट मीन्स अगर ये अल्फा हो तो अल्फा या तो एल बार में होगा या अल्फा यू बार में होगा। मतलब अगर एल बार कॉमा यू बार इज द सेक्शन और कट ऑफ कैपिटल आर, इन सच अ केस आइदर एल बार कंसिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू बार कंसिस्ट ऑफ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये डेडकाइंस का पूरा थ्योरम था। डेडकाइन ने क्या कहा कि सेट ऑफ रियल नंबर लीजिए, उस पर एक कट लगा दीजिए, एक को नाम दीजिए एल बार का, एक को नाम दीजिए यू बार का। अगर एल बार इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर गया तो उस कंडीशन में ये ऑर्डर्ड पेयर सेक्शन या कट कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर कैपिटल आर का। तब कहा गया कि या तो एल बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा या फिर यू बार लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। दैट मीन्स आइदर एल बार कंटेन्स इट्स लोवेस्ट एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट और यू बार कंटेन्स आइदर एल बार कंटेन्स इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू बार कंटेन्स इट्स लीस्ट एलिमेंट। या तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा और या तो ये लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। ये डेडकाइंस का थ्योरम था। तो कल हमने इसका प्रूफ देखा। प्रूफ में पूरा कंप्लीट प्रूफ नहीं हो पाया था। प्रूफ में केस 1 तक हमने प्रूफ कर दिया था। केस 1 में हमने कहा था कि हमको ये शो करना है कि एल बार कंसिस्ट ऑफ इट्स लीस्ट एलिमेंट, एल बार कंसिस्ट ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट। आपको बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए अगर आपको प्रूफ करनी हो, आर के लिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी हो तो उस प्रॉपर्टी को पहले हम क्यू के हेल्प से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। ठीक, तो अगर हम उन वेल नोन प्रॉपर्टीज को क्यू पे अप्लाई करें और Q की हेल्प से उसको R के लिए प्रूफ कर ले जाए तो यही हमारा डेडकाइंस का थ्योरम था। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को पहले Q के लिए अप्लाई करिए, उस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करिए और फर्दर देन उस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर ले जाइए कैपिटल R के लिए। ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है किस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब देखिए केस फर्स्ट में हमको दिखाना था कि L बार उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट को रखता है। ठीक, हमने क्या कहा था कि Q का जो सेक्शन होता है वो L कॉमा U होता है, जबकि R का जो सेक्शन होता है वो L बार कॉमा U बार होता है। इस डिफरेंस को देखिएगा। हमको प्रॉपर्टी इसके लिए प्रूफ करनी है तो हम हेल्प लेंगे इसकी। हमने कल आपको बताया था कि जब आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात करते हैं तो इसमें ढेर सारे रेशनल और इररेशनल नंबर दोनों होते हैं। फिर हमने कहा था कि रेशनल और इररेशनल ये दोनों के दोनों आपके एल बार में है। इसमें से रेशनल को निकाल दीजिए और ले जा करके एल में रख दीजिए। दैट मीन्स एल कंटेन्स दोज रेशनल नंबर विच करस्पॉन्ड टू द रेशनल नंबर ऑफ एल बार। एल बार के रेशनल नंबर और एल के रेशनल नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एल बार रेशनल और इररेशनल दोनों को कंटेन
करेगा, जबकि L केवल रेशनल को कंटेन करेगा। ठीक पूरी की पूरी यही स्टोरी आपकी यहाँ पे भी रेशनल होगा और इर्रेशनल होगा। ये दोनों आपके मेंबर्स हो जाएंगे U बार के। इसमें से रेशनल को निकाल दीजिए, निकलेगा ये आपका आ जाएगा U में। दैट मीन्स L बार कंटेन्स रेशनल एंड इर्रेशनल बोथ नंबर्स, वेयर एज L कंटेन्स ओनली रेशनल नंबर। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, U बार कंटेन्स रेशनल एंड इर्रेशनल बोथ नंबर्स, वेयर एज U कंटेन्स ओनली रेशनल नंबर। हमको ये दिखाना था, इधर ये प्रूफ करना था कि L बार में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। तो हमने ये माना था लेट A बिलोंग्स टू L बी द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ इट। हमने ये माना था कि A जो L में पाया जा रहा है वो L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। अगर A L में पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली A स्टार L बार में पाया जाएगा। अब बस हमको केवल इतना दिखाना है कि ये भी इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ये चीज़ शो करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड बताया गया था। हम कहेंगे कि ये इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, आगे चल करके कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, बात गलत साबित होगी। गलत क्यों साबित हुई? अपनी गलती को सुधारिए, गलती को ठीक करेंगे, तुरंत आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट हमारा केस 1 के लिए था। अब बारी आएगी केस 2 की। केस 2 में हम लोग दिखाएंगे कि U बार अपना लीस्ट एलिमेंट खुद में कंटेन करता है। ठीक है, डालिए केस 2। केस 2 थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिए। केस 2, केस 2 में हम लोग को दिखाना है U बार कंटेन्स इट्स लोवेस्ट एलिमेंट। U बार अपना लोवेस्ट एलिमेंट खुद में कंटेन करता है। मान लेंगे लेट B बिलोंग्स टू U इज इट्स लोवेस्ट एलिमेंट। B U में पाया जा रहा है और B U का लीस्ट या लोवेस्ट एलिमेंट है। अगर B U में है तो जाहिर सी बात है B स्टार U बार में पाया जाएगा। अब बस आप इतना दिखा दीजिए कि यही इसका लीस्ट एलिमेंट है। दिखाने के लिए वही आपको कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का यूज़ करना होगा। मान लेंगे इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो ये बात मान लीजिए लेट B स्टार इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट ऑफ U बार। B स्टार U बार का लीस्ट एलिमेंट नहीं है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, अगर ये लिस्ट नहीं है तो इससे छोटा एक एलिमेंट मिलेगा। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू U बार सच दैट, ये लिस्ट नहीं है तो इससे छोटा कौन आ गया? बीटा। बीटा लीस्ट है तो बीटा की तरफ माउथ बंद होगा B स्टार। दिस वन इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट, अगर ये लीस्ट नहीं है तो इससे छोटा एक मिल गया। इससे छोटा हमने क्या मान लिया? बीटा। इसकी तरफ माउथ बंद है मतलब ये छोटा है, इसकी तरफ माउथ ओपन है मतलब ये बड़ा है। दिस इज द लीस्ट एलिमेंट। अब फिर वही कंडीशन, आपको पता है दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मान ले रहे हैं दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Y स्टार belongs to R such that between two real numbers there exist infinitely many real numbers। तो हमने दो रियल नंबर के बीच में एक रियल नंबर Y स्टार को एग्जिस्ट करा दिया। ठीक है, Y स्टार एक रियल नंबर है जो बीटा से ग्रेटर है और B स्टार से लेस देन है। अब इस कंडीशन को हम लोग बारी बारी से प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे कॉन्ट्राडिक्शन दिखाएंगे। नाउ अब इसमें हम लोग अलग अलग 2 डिफरेंट केसेस को लेंगे। नाउ इसको ले लीजिए। ठीक है, Y स्टार लेस देन बीटा B स्टार। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब होगा? Y लेस देन B
एंड अब इन दोनों को ले लीजिए, बीटा लेस देन वाई स्टार सच दैट बीटा लेस देन वाई स्टार सच दैट बीटा बिलोंग्स टू यू बार। पहले हमने इसको लिया कि वाई स्टार लेस देन बीटा स्टार। आपको पता है वाई स्टार लेस देन बीटा स्टार होगा, इसका मतलब वाई लेस देन बीटा हो जाएगा। सेकेंड केस में हमने कहा कि बीटा लेस देन वाई स्टार, और तो और बीटा कहाँ पाया जा रहा है, यू स्टार में। तो अपर क्लास की डेफिनेशन से आप तुरंत कहेंगे कि अगर बड़ा वाला जो है अगर छोटा वाला यू स्टार में पाया जा रहा है या यू में पाया जा रहा है तो बड़ा वाला ऑब्वियसली यू में पाया जाएगा। यू की डेफिनेशन क्या होती थी कि ए और बी अगर क्यू में पाए जा रहे हैं, ए लेस देन बी है और ए यू में पाया जा रहा है, तो आप कहते थे बड़ा वाला भी यू में पाया जाएगा। ये प्रॉपर्टी थी अपर क्लास की। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, ए लेस देन बी सच दैट बी बिलोंग्स टू U, then obviously A belongs to U, मतलब बड़ा वाला। यहाँ पे कौन बड़ा है, B, B U में पाया जाने लगा। यहाँ कौन बड़ा है, Y स्टार, तो Y स्टार भी कहाँ पाया जाएगा, U बार में। ये बाय डेफिनेशन ऑफ अपर क्लास से लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगर Y स्टार U बार में है तो ऑब्वियस सी बात है Y कहाँ पाया जाएगा, U में। अब देखिए, इसको और इसको कंबाइन करिए, हेंस y बिलोंग्स टू u सच दैट y लेस देन b। यही हमारी कॉन्ट्राडिक्शनरी कंडीशन है। हमने कहा था कि b u का लीस्ट एलिमेंट है, लेकिन हमको u में एक एलिमेंट y और मिल गया जो कि b से छोटा है। हमने कहा था B लीस्ट एलिमेंट है, B सबसे छोटा है, लेकिन B से भी छोटा एक एलिमेंट Y मिल गया, वो भी कहाँ, U में। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इम्प्लाइज B इज नॉट द लीस्ट एलिमेंट ऑफ U। क्यों B लीस्ट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि अगर B लीस्ट होता तो B से छोटा हमको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे B से छोटा एक एलिमेंट Y और मिल गया जो कहाँ है, U में है। इसका मतलब U का लीस्ट एलिमेंट B नहीं है, बल्कि कौन है, Y। और जबकि यहाँ आपने कहा था B इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ U। कॉन्ट्राडिक्शन मिला, बात गलत हुई, अपनी गलती को सुधारिए और सीधे सीधे कह लीजिए हेंस B स्टार इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ U बार। इसका मतलब B स्टार U बार का लीस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल कल की तरह ही है, बस कल हमने लोअर क्लास की हेल्प लिया था, आज हमने सारी डेफिनेशंस अपर क्लास में अप्लाई की है। लिखिए इस चीज़ को, केस 2 लिखिए, लेट U has its least element, let U has its least element स्मॉल b, ब्रैकेट में लिखिए से इन इट, मतलब U के पास उसका लीस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है। तो हमको केवल क्या शो करना होगा कि ये इसका लीस्ट एलिमेंट है। बस आप इतना दिखा दीजिए कि U बार भी अपना लीस्ट एलिमेंट इसी में रख रहा है, U बार लीस्ट एलिमेंट अपना इसमें रख रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का यूज़ किया था। नीचे से लिखिए, लेट U हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट स्मॉल b, ब्रैकेट में से इन इट, देन नीचे से लिखिएगा B बिलोंग्स टू U इम्प्लाइज B स्टार बिलोंग्स टू U बार। देन B बिलोंग्स टू U इम्प्लाइज B स्टार बिलोंग्स टू U बार। B U में पाया जा रहा है, इसका मतलब B स्टार कहाँ पाया जाएगा, U बार में। देन B बिलोंग्स टू U इम्प्लाइज B स्टार बिलोंग्स टू U बार। हो गया।
नीचे से लिखिए नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट, नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट U bar contain its least element, U bar contains its least element B star in it। अब हमको केवल इतना दिखाना है कि B स्टार U बार का लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है। नाउ वी हैव टू ओनली शो दैट U स्टार हैज इट्स लीस्ट एलिमेंट B स्टार इन इट। केवल इतना दिखाना है कि B स्टार U बार का लीस्ट एलिमेंट है। इसको दिखाने के लिए कैसा मेथड का यूज़ करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का। ये मान लेंगे कि B स्टार इसका लीस्ट एलिमेंट नहीं है। नीचे से लिखिए इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर, if possible let us consider B star is not the least element of U bar, B star is not the least element of U bar, B star U bar का least element नहीं है। if possible let B star is not the least element of U bar। नीचे से लिखिए this implies there exists beta belongs to U bar, this implies there exists beta belongs to U bar such that, अगर ये लीस्ट नहीं है तो इससे छोटा कौन होगा? बीटा। सच दैट बीटा लेस देन बी स्टार। आपको पता है कि रियल नंबर पे स्टडी हो रही है, इसलिए सब चीज़ों को हमने सर्कुलर ऑपरेशन से लिया है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये आपको। सच दैट बीटा लेस देन बी स्टार, ठीक है। अब हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे? बिटवीन टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स। क्यों? दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर पाए जाते हैं। अब हम इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। नीचे से लिखिए सिंस बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर, सिंस between two different real number there exist infinitely many real numbers, there exist infinitely many real numbers, there exist infinitely many real numbers, full stop। Therefore there exists a real number, therefore there exists a real number y star belongs to R, y star belongs to R such that ये एक्सप्रेशन पूरा लिखिए, such that beta less than y star less than b star, ये एक्सप्रेशन पूरा। अब क्या कहा गया था आपसे? बारी बारी से दो दो एक्सप्रेशंस को लेकर के सॉल्व करेंगे। लिखिए नाउ यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उतारिए। पढ़ाई चल रही है। टेस्ट होगा इसका। डेट काइंड्स आज खत्म हो गया, आज ही हम बाउंड शुरू कर देंगे। डेट काइंड खत्म हो गया, अब टेस्ट लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों से भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को एक डेट बता दे रहे हैं। अपनी तैयारी एकदम रखिएगा।
हो गया भाई, लिखिए जल्दी लिखिए। नीचे से लिखिए which shows that B is not the least element of U. Which shows that B is not the least element of U. Which shows that B is not the least element of U. नीचे से लिखिए which is contradiction and hence our supposition is wrong. Which is contradiction and hence our supposition is wrong. Which is contradiction and hence our supposition is wrong. नीचे से लिखिए thus U bar has least element in it. Thus U bar has least element in it. Thus U bar has least element in it. ठीक, अब केस थर्ड डालिए। केस थर्ड, केस थर्ड, देखिए केस फर्स्ट में हमने क्या दिखाया कि L बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कंटेन करता है। L बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कंटेन करता है। सेकेंड केस में दिखाया कि U बार लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करता है। अब नेक्स्ट दिखाएंगे कि L बार और U बार, ना ही L बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा, ना ही U बार लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। देखिए क्या क्या सपोजिशन हो सकता है, या तो आप कोई सपोजिशन L पे लगाएंगे, या कोई सपोजिशन U पे लगाएंगे, या आप सपोजिशन L और U पे लगाएंगे। L ग्रेटेस्ट कंटेन किया, ठीक, L ग्रेटेस्ट कंटेन किया, इसका मतलब था कि U बार लीस्ट कंटेन नहीं किया। फिर U बार लीस्ट कंटेन किया, इसका मतलब L बार ग्रेटेस्ट कंटेन नहीं किया। अब कि हम ये कहेंगे कि L बार ग्रेटेस्ट कंटेन ना कर रहा हो और U बार लीस्ट कंटेन ना कर रहा हो, तब क्या होगा। पहले में हमने कहा कि L बार ग्रेटेस्ट कंटेन कर रहा है, U बार इसका मतलब लीस्ट कंटेन नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में हमने कहा U बार लीस्ट कंटेन कर रहा है, मतलब L बार ग्रेटेस्ट कंटेन नहीं कर रहा है। अब की बार हम मान लेंगे कि L बार और U बार दोनों ही क्रमशः ना ग्रेटेस्ट कंटेन कर रहे हैं और ना ही लीस्ट कंटेन कर रहे हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटीज इससे निकल करके आएगी। क्लियर है। तो केस थर्ड में अब हम यही मान करके चलेंगे, और आपको पता है ये मानने का मतलब होता है, ये होगा कि L ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है और U लीस्ट एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि L बार और U बार की किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आप हेल्प लेंगे L और U की। L और U की हेल्प लेकर ही आप L बार और U बार के लिए उन चीज़ों को दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए लिखिए केस थर्ड। केस थर्ड लिखिए लेट नाइदर L has a greatest element in it, neither L has a greatest element in it, nor U has a least element in it। मतलब हमने अजम्पशन में मान लिया
कि ना ही L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना ही U में लीस्ट एलिमेंट है। नाइदर L कंटेन इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट नॉर U कंटेन्स इट्स लीस्ट एलिमेंट इन इट। पहले में हमने माना था कि L ग्रेटेस्ट कंटेन कर रहा है, U लीस्ट कंटेन नहीं कर रहा है। दूसरे में हमने माना था कि U लीस्ट कंटेन कर रहा है, L ग्रेटेस्ट कंटेन नहीं कर रहा है। तीसरे में हमने मान लिया ना ही L ग्रेटेस्ट कंटेन कर रहा है और ना ही U लीस्ट कंटेन कर रहा है। इज़न्ट क्लियर? ये 3 केसेस हैं और तीनों केसेस से हम बारी बारी से कुछ कुछ चीज़ों को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। मेन हमारा थॉट क्या है? डेडकाइंड्स को प्रूफ करना। डेडकाइंड ने क्या कहा है? या तो L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या तो U बार में लीस्ट एलिमेंट होगा। केस फर्स्ट में हमने दिखाया कि L बार में ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, केस 2 में हमने दिखाया U बार में लीस्ट एलिमेंट है। अब केस थर्ड में भी हम दिखाएंगे कि या तो L बार में ग्रेटेस्ट होगा या तो U बार में लीस्ट होगा, चाहे ये कंडीशन होल्ड हो चाहे ना हो। ठीक है, लिखिए, लेट नाइदर L has a greatest element in it nor U has a least element in it। आपको पता है अगर L में ग्रेटेस्ट और U में लीस्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में ये जो सेक्शन या कट होता है इसको हम इर्रेशनल कहते हैं। मान ले रहे ये सेक्शन या कट अल्फ़ा पे होता है तो अल्फ़ा हमारा इर्रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, लिखिए, इन दिस केस, लाइन चेंज करके लिखिएगा, इन दिस केस द सेक्शन, इन दिस केस द सेक्शन, ऐसे लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर L, U। इन दिस केस द सेक्शन, ऐसे, ऑर्डर्ड पेयर L, U is an irrational number, is an irrational number, is an irrational number, say alpha, say alpha, is an irrational number, say alpha। इस कंडीशन में ये जो सेक्शन होता है इर्रेशनल नंबर को कंटेन करता है। मान ले रहे वो इर्रेशनल नंबर क्या है? अल्फ़ा, से अल्फ़ा। ठीक, आपको ये बताया गया है कि चाहे रियल नंबर लाइन हो चाहे रेशनल नंबर लाइन हो, जिस पॉइंट पर आप सेक्शन लेते हैं वो पॉइंट चाहे तो L में होता है चाहे तो U में होता है, ये फिक्स है। या तो आप अल्फ़ा को L में रख लीजिए तो उस कंडीशन में L कंटेन्स इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और जब इस अल्फ़ा को U में रखेंगे तो U कंटेन इट्स लीस्ट एलिमेंट। क्लियर है? ये सब पहले बता चुके हैं हम। ठीक, नीचे से लिखिए, देन आइदर अल्फ़ा बिलोंग्स टू L बार और अल्फ़ा बिलोंग्स टू U बार। ये सेक्शन या कट जिस पॉइंट पे हुआ है, चूँकि अल्फ़ा रियल नंबर है तो L बार और U बार में होगा, तो चाहे अल्फ़ा L बार में होगा चाहे अल्फ़ा U बार में होगा। अगर अल्फ़ा L बार में है, अगर अल्फ़ा L बार में है तो बस इतना दिखा दीजिए कि यही इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और अगर अल्फ़ा U बार में है तो बस इतना दिखा दीजिए कि यही इसका लीस्ट एलिमेंट है। जैसे ही आप ये दोनों अजम्पशंस दिखा देंगे आपका थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाएगा। क्या कहा गया कि हम लोगों को जो भी रिजल्ट प्रूफ करना है वो L बार और U बार के लिए प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हेल्प किसकी लेते हैं? L और U की। L और U की अजम्पशंस क्या क्या हैं? पहले में हमने मान लिया कि L हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखता है, इसका मतलब ये है कि U लीस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। दूसरी अजम्पशन क्या है कि U लीस्ट एलिमेंट रखता है, इसका मतलब क्या है कि L ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं रखेगा। तीसरी अजम्पशन क्या है कि ना ही L ग्रेटेस्ट रख रहा है ना ही U लीस्ट रख रहा है। अगर L ग्रेटेस्ट और लीस्ट दोनों नहीं रखेगा तो उस कंडीशन में सेक्शन को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। मान ले रहे वो इर्रेशनल नंबर अल्फ़ा है, अल्फ़ा पे हमने कट ले लिया। अब ये अल्फ़ा चाहे तो इसमें पाया जाएगा या ये अल्फ़ा चाहे तो इसमें पाया जाएगा।
पहले केस में हम मानेंगे कि अल्फा एल बार में पाया जाएगा, तो बस इतना दिखा दीजिए कि यही इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। दूसरे केस में मान लीजिए कि अल्फा यू बार में पाया जा रहा है, तो बस इतना दिखा दीजिए कि यही इसका लीस्ट एलिमेंट है और वहीं पे हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। डेटकाइंड्स थ्योरम की हम लोग पुष्टि कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारी पूरा डेडिकेशन इसी बात पे है कि किस तरीके से हम केस फर्स्ट में ये दिखा दें कि अल्फा ही इसका ग्रेटेस्ट है और केस टू में कैसे दिखा दें कि अल्फा ही इसका लीस्ट है। ठीक, लिखिए, देन आइदर अल्फा बिलोंग्स टू एल बार और अल्फा बिलोंग्स टू यू बार। देन आइदर अल्फा बिलोंग्स टू एल बार और अल्फा बिलोंग्स टू यू बार। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एल बार, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एल बार, then we shall show that अगर अल्फा एल बार में है तो केवल आपको क्या प्रूफ करना है कि यही अल्फा इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। लेट अल्फा बिलोंग्स टू एल बार, देन वी शैल प्रूव दैट अल्फा इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बार। अल्फा इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बार। अब केवल हमको इतना शो करना है कि अल्फा एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। प्रूफ करने का तरीका वही पहले वाला, कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड का यूज करेंगे। पॉसिबल हो तो मान लीजिए इफ पॉसिबल अल्फा इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बार। अल्फा एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू एल बार सच दैट। अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो इससे भी बड़ा एक एलिमेंट कौन मिल जाएगा, बीटा, जो कहाँ पाया जाएगा, एल बार में। दैट मीन्स ये रिलेशन आपको शो करता है कि बीटा इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बार, whereas अल्फा इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एल बार। अल्फा एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, बल्कि एल बार का ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन है, बीटा है। ठीक, फिर वही कंजम्पशन बिटवीन टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। फिर इसके बीच में एक रियल नंबर को हम एग्जिस्ट कराएंगे, मान लेंगे देयर एग्जिस्ट जेड स्टार बिलोंग्स टू आर सच दैट बीटा ग्रेटर देन जेड स्टार ग्रेटर देन अल्फा। ठीक, अब एक बार इन दोनों रिजल्ट को लेकर के चलेंगे, एक बार इन दोनों रिजल्ट को लेकर के चलेंगे, बारी बारी से रिलेशंस को प्रूफ करेंगे और फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड को शो करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमारी बात गलत साबित हो गई। ठीक है, देखिए नाउ इसमें क्या रिलेशन लेकर के चलेंगे, बीटा ग्रेटर देन जेड बार इम्प्लाइज बीटा ग्रेटर देन जेड बार इम्प्लाइज बीटा ग्रेटर देन जेड बार एंड बीटा बिलोंग्स टू एल बार। देखिए एल बार की प्रॉपर्टी होती है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू Q, a इज लेस देन b एंड b बिलोंग्स टू L। दिस इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू L। अगर a b से छोटा है और बड़ा वाला L में है तो छोटा वाला भी L में पाया जाएगा। a b से छोटा है और बड़ा वाला L में है तो जाहिर सी बात है कि छोटा वाला भी L में पाया जाएगा। मतलब Z स्टार भी कहाँ पाया जाएगा, L बार में। अगर Z स्टार L बार में पाया जाएगा इसका मतलब है Z कहाँ पाया जाएगा, L में। ठीक, फिर इसको लेकर के चलेंगे। अगेन दूसरा रिलेशन है, बोलिए क्या होगा, Z स्टार ग्रेटर देन अल्फा, Z स्टार ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका क्या मतलब होगा, दिस इम्प्लाइज दैट Z ग्रेटर देन अल्फा। ठीक, फिर नाउ इस रिलेशन को और इस रिलेशन को कंबाइन कर दीजिए। नाउ Z बिलोंग्स टू L, Z
Z belongs to L such that Z greater than alpha. Z belongs to L such then Z greater than alpha. इसका क्या मतलब हुआ कि अल्फा इज या Z इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L. Z इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L. ठीक है, और वहीं से हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिलना शुरू हो जाएगा. लिखिए, पहले जैसे बिल्कुल प्रूफ है, हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ कराते चल रहे हैं. लिखिए, कहाँ तक लिखवा दूँ? लिखिए, इफ पॉसिबल let alpha is not the greatest element of L bar. If possible, let alpha is not the greatest element of L bar. नीचे से लिखिए, then there exists beta belongs to L bar. Then there exists beta belongs to L bar such that ये रिलेशन लिखिए, such that ये रिलेशन. ठीक, फिर नीचे से लिखिए, since between two different real numbers there exist infinite number of real numbers. There exist infinite number of real numbers. There exist infinite number of real numbers. नीचे से लिखिए, this implies there exists Z star. This implies there exists Z star belongs to capital R such that. This implies there exists Z star belongs to R such that ये रिलेशन लिखिए. हो गया, ये रिलेशन हो गया. नाउ करके ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए. इसका क्या मतलब हुआ कि एक तो Z ग्रेटेस्ट है, ऊपर से Z L में पाया जा रहा है. दैट मीन्स Z इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L. ज़रा 5-7 लाइन ऊपर देखिए, आपने तुरंत लिखा है, कॉपी में चेक करिए, नोट्स में इंक्लूड किया है. आपने कहा है कि नाइदर L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट केस थर्ड की फर्स्ट लाइन में ही आपने लिखा है कि L में ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, बट यहीं आप दिखा रहे हैं कि Z इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L. अभी आपने कहा कि L डज नॉट कंटेन इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और जस्ट आप कह रहे हैं Z इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L.
क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया? क्योंकि आपने कुछ गलत एज्यूम किया है। अपनी अजम्पशन में सुधार लाइए और तुरंत कहिए दैट मीन्स अल्फा बिलोंग्स टू एल बार इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, नीचे से लिखिए which shows that Z is the greatest element of L. Which shows that Z is the greatest element of L. Which shows that Z is the greatest element of L. Which is contradiction. Which is contradiction, full stop. Which is contradiction, full stop. Hence our assumption is wrong. Hence our assumption is wrong. And L bar has its greatest element alpha in it. And L bar has its greatest element alpha in it. And L bar has its greatest element alpha in it. केस फर्स्ट में तो हमने दिखा दिया कि कुछ भी क्यों ना हो, चाहे L में ग्रेटेस्ट और चाहे U में लीस्ट एलिमेंट बिलोंग करे या ना करे, फर्दर देन हमने ये शो कर दिया कि L बार में उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। नेक्स्ट अब बिल्कुल इसी तरह से अब शो करेंगे कि U बार में उसका लीस्ट एलिमेंट भी अब शो करेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सिमिलरली वी कैन शो दैट if alpha belongs to U bar, then it is the least element of U bar. मतलब चाहे L में ग्रेटेस्ट हो या ना हो, चाहे U में लीस्ट हो या ना हो, फर्दर देन L बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट या U बार लीस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके thus from all the cases we find that either L bar has its greatest element or U bar has least element in it, or U bar has least element in it, or U bar has its least element in it. ये पूरा हमारा डेडकाइंड्स का थ्योरम का प्रूफ था। डेडकाइंड्स ने क्या कहा कि सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, उसका सेक्शन ले लीजिए L बार और U बार इस तरीके से कि L बार दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। L बार इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R और दूसरा अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R, अल्फा लेस देन बीटा एंड बीटा बिलोंग्स टू L बार, देन ऑब्वियसली अल्फा बिलोंग्स टू L बार। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं तो L बार और U बार को हम लोग सेक्शन या कट कहते हैं R का। तब डेडकाइंड्स ने कहा था कि अगर इतनी सारी कंडीशंस ऑलरेडी फुलफिल्ड हो जाए तब या तो L बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा या U बार लीस्ट एलिमेंट रखेगा। ये डेडकाइंड्स का थ्योरम था कि ऊपर वाली सारी कंडीशंस को आप वेल नोन मानिए, तब ये दिखाइए
कि चाहे तो L बार ग्रेटेस्ट एलिमेंट रखेगा या U बार लीस्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को नेक्स्ट आगे एज अ डेफिनेशन लिखेंगे। कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है डिस्क्राइब डेटकाइंड्स थ्योरम, तो 2 मार्क्स में अगर इंक्लूड करके आता है तो आप कैसे उसको राइट करेंगे वो चीज़ लिखवा रहे हैं। हेडलाइन डालिए डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए, an ordered set, an ordered set, an ordered set capital S, an ordered set capital S of numbers is said to be complete, is said to be complete, is said to be complete, ब्रैकेट में लिखिए, in the sense of sections, in the sense of sections, in the sense of sections, ब्रैकेट बंद, IFF for every section of the set S, for every section of the set S, for every section of the set S, either L has the greatest element, either L has a greatest element or U has a least element, either L has a greatest element or U has a least element, either L has a greatest element और U has a least element। देखिए डेफिनेशन में क्या कहा गया कि ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन का कोई भी सबसेट ले लिया S, ठीक, इस S का सेक्शन कर दीजिए, एक L होगा एक U होगा, तो या तो L ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंटेन करेगा या तो U लीस्ट एलिमेंट करेगा। डेटकाइंड का केवल एक मतलब था सेक्शन या कट। जिस चीज़ पे आप कट कर रहे हैं वो एलिमेंट या तो इधर होगा या वो एलिमेंट इधर होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको एलिमेंट को इग्नोर कर गए। जैसे रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन पे ये 0 है, इधर की तरफ 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आपने किसी नंबर के ऊपर कट लगाया, मान ले रहे वो नंबर अल्फ़ा है, तो वो नंबर या तो L में होगा, वो नंबर या तो U में होगा। यही डेटकाइंड्स का कहने का मतलब था कि ये नंबर, दिस नंबर शुड नॉट बी इग्नोर्ड, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको या तो L में रखेंगे, इसको या तो U में रखेंगे। If this element is in L, then it is the greatest element of L, and on the other hand, if this element is in U, then it is the least element of U। अगर L में है तो ग्रेटेस्ट, U में है तो लीस्ट एलिमेंट की तरह वो एलिमेंट बिहेव करेगा। बस इतना सा ही मतलब था आपका डेटकाइंड्स का, और ऐसे केस में ये सेट कंप्लीट कहलाएगा। कंप्लीट कहने का मतलब अगर सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका कोई सबसेट S आपने लिया तो ये सबसेट S कंप्लीट तब कहलाएगा जब किसी भी एलिमेंट पे सेक्शन लेने पर ये L हो और ये U हो, देन आइदर L कंटेन्स इट्स ग्रेटेस्ट एलिमेंट और U कंटेन्स इट्स लीस्ट एलिमेंट। इस केस में ये सबसेट ही आपका कंप्लीट कहलाने लगेगा।
कंप्लीट कहने जाने का मतलब उसका एक सेक्शन होगा, उसका एक कट होगा और वो एलिमेंट या तो L का ग्रेटेस्ट एलिमेंट बनेगा या तो U का लीस्ट एलिमेंट बनेगा। तो कभी भी कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय अ सेट टू बी कंप्लीट, किसी भी सेट के कंप्लीट होने का क्या मतलब है, तो कहिएगा उस सेट का जब हम सेक्शन या कट लेंगे तो जिस पॉइंट पे सेक्शन या कट लेंगे वो पॉइंट या तो L का ग्रेटेस्ट होगा या तो U का लीस्ट होगा। बस इतना ही मतलब है हमारा कंप्लीटनेस से, ठीक है। ये डेड काइंड्स का मेन सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब बस एक छोटी सी डेफिनेशन इसमें लिखवानी है एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। ये एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं, इस बारे में अब आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। जनरली आप लोगों ने मॉड्यूलस फंक्शंस पढ़ा होगा, क्यों भाई पढ़ा है मॉड्यूलस? कहाँ पढ़ा है? कर्व ट्रेसिंग तो आप कह रहे थे आप पढ़े ही नहीं है। कर्व ट्रेसिंग में ही मॉड्यूलस बताया गया था। मॉड्यूलस फंक्शन की शुरुआत ही कर्व ट्रेसिंग से की गई थी और वहीं पे आपने पहली बार मॉड्यूलस फंक्शन का नाम सुना था, ठीक है। फिलहाल आपने जो भी पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने छोड़ा था, पता नहीं कैसे किससे आपने पढ़ा, क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, ठीक है। चलिए एब्सोल्यूट वैल्यू हेडलाइन डाल लीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू चलिए थोड़ा सा पहले हम कुछ चीज़ें आपको ज़रा मेंशन कर दें। देखिए मान लीजिए 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, -8 लिखा हो, -10 लिखा हो, इसकी मॉड वैल्यू 5, इसकी मॉड वैल्यू 6, इसकी मॉड वैल्यू 8, इसकी मॉड वैल्यू 10। इसको हम लिख सकते हैं -8 और इसको हम लिख सकते हैं -10। अगर 5 की जगह अल्फ़ा लिख दें तो मिलेगा मॉड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। 6 की जगह अल्फ़ा लिख दें तो मॉड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। -8 की जगह अल्फ़ा लिख दें तो मॉड ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू -8 की जगह अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। -10 की जगह अल्फ़ा लिख दें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 की जगह अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव होता है तो ये वैल्यूज़, अगर अल्फ़ा नेगेटिव होता है तो ये वैल्यूज़ मिलती हैं। इफ़ अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव देन मॉड अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, इफ़ अल्फ़ा इज़ नेगेटिव देन मॉड अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। If alpha is positive then mod alpha is equal to alpha, and if mod alpha is negative then mod alpha is equal to minus alpha। ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है, ठीक है। लिखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू, the absolute value of a real number small a, the absolute value of a real number small a is denoted by mod a, is denoted by mod a, comma, is the real number, is the real number, is the real number, is the real number a minus a or 0, is the real number a comma minus a comma 0
according as A is positive, comma negative और ज़ीरो रैशनल नंबर, according as A is positive, comma negative और ज़ीरो रैशनल नंबर। ठीक है, नीचे से लिखिए सिंबॉलिकली we write mod of A is equal to A minus A if A is greater than or equal to 0, if A is less than 0. Symbolically we write ये हो गया। अब 5-6 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिख लीजिए, चैप्टर ख़त्म आपका। ठीक है, हो गया। लिखिए सम प्रॉपर्टीज़ लिखिए इफ A, B belongs to R, then if A, B belongs to R, then पहला पॉइंट mod of A is equal to maximum of A, minus A। दूसरा माइनस mod of A is equal to minimum of A, minus A। तीसरा नोट करते चलिए, यूज़ नहीं है, बस आगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इन सब का एप्लीकेशन लेते हैं, इसलिए इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप जानते रहिएगा। तीसरा mod of A plus B is less than or equal to mod A plus mod B। फोर्थ mod of A minus mod of B is less than or equal to mod of A minus B। फिफ्थ mod of A minus B is greater than or equal to mod of A minus mod of B। Sixth, mod A into B is equal to mod of A into mod of B। Seventh, mod of A upon B is equal to mod of A upon mod of B if B does not equal to 0। आपको पता है जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ये तभी पॉसिबल है व्हेनेवर डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0। उतार लीजिए, चैप्टर मेरी तरफ से ये ख़त्म हो गया, डेटकाइंड्स थ्योरम आपका। ठीक है, डेटकाइंड्स में इतना ही था आपको पढ़ने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं इस बार डेटकाइंड्स सिलेबस से हट गया है, लेकिन आप अपना पढ़ करके डेटकाइंड्स जाइएगा, आपको एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पेपर सेट करने वाले को खुद नहीं पता होता है कि डेटकाइंड्स में क्या है क्या नहीं, क्वेश्चंस इससे आएगा, अपनी तैयारी के साथ जाइएगा।
हो गया भाई, चलिए नेक्स्ट